ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? योर एंजल्स आर ट्राइंग टू रीच यू आउट। जी हाँ, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो आप तक पहुंच नहीं रहा या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल द साइंस, और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उस पे है ये। ए से लेके एम के बीच में जिनका भी नाम आता है उनके लिए पाइल नंबर 1 है, और एन से लेके जेड, एन से लेके जी के बीच में जिनका भी नाम आता है उनके लिए पाइल 2 है। ओके, पाइल 1 ए से एम एंड पाइल 2 एन से लेके जी। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। जी हाँ, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ज़्यादा देर ना लगाते हुए लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में। आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है। कई बार क्या होता है कि पीपल टेंड टू गेट इग्नोरेंट। उनको कुछ साइंस मिल रहे होते हैं, कुछ सिंबल्स मिल रहे होते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं। वाओ, ए से लेके एम, ओ माय गॉड। देखिए, पहली बात तो ये, आई थिंक अगर आप अपनी बात करें, आई थिंक इट्स यू आर डूइंग फाइन। इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में कुछ लेट को करने का टाइम है। आपके एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि प्लीज़ लेट गो ऑफ थिंग्स, पीपल और एनीथिंग, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जो आप लेट को नहीं कर रहे हैं, उसको अब टाइम आ गया है कि आप उसको जाने दें। ठीक है, हमारे पास यहाँ है वॉकिंग अवे। सो स्ट्रिक्टली आपके लिए ये मैसेज है, वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स एंड सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। इट्स अबाउट ट्राई टू इग्नोर थिंग्स एट लीस्ट। ठीक है, मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, आप पुराने पास्ट में ही फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार वहीं घूम के पहुंच जाते हैं, वहीं बार बार घूम के उन्हीं बातों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उनको इग्नोर करने का अब सिंपली एक वक्त आ चुका है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है हम गेटिंग सितंबर और मे बी दैट टाइम ऑफ पीरियड हो सकता है प्रोमिनेंट, लाइक सर्दियों का जो टाइम है बेसिकली, स्टार्टिंग ऑफ दैट पीरियड। तो तब तक शायद हो सकता है चीज़ें आपके लिए बदलें, अगर आप चीज़ों को लेट को करना सीखते हैं। ठीक है, तो वो क्या देखना होगा आपको। हर किसी की लाइफ में सिचुएशन अलग है, कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, कोई जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी के बाद आई थिंक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। हमारे पास रेड कलर आ रहा है, तो थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा दैट यू नीड टू कनेक्ट विद नेचर बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो पैटर्न या कुछ भी है, तो बस लेट गो करते जाइए। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। और आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग स्पेशली आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में है, अमित, मीना और बबीता और एनीथिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है, आप देख सकते हैं। ओके, और कुछ के लिए इट्स अबाउट कि इस साइकिल के बाद ही, ठीक है, जब आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, और तभी आपकी लाइफ में एक मेजर ड्रास्टिक चेंजेस, वो स्टेबिलिटी जो आप सोच रहे हैं वो तब आएगी। और देख लेते हैं, यू हैव टू फाइट फॉर दैट। ठीक है, यू हैव टू फाइट चैलेंजेस जो भी हैं, और डटे रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला रखना है, चाहे जो भी सिचुएशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके लड़ना शुरू कर दें किसी से। ठीक है ना, इट्स अबाउट द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है। करियर से रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपना 100% बेस्ट देना होगा। यू हैव टू कीप फाइटिंग फॉर दैट। ठीक है, और हार नहीं माननी है। अगर ऑफिस स्पेस में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। ठीक है, एंड मेक वेज फॉरवर्ड कि आगे आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इट्स अबाउट दैट थिंग। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द पीपल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनका है। गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। ओके,
सो हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक राउंड एंड राउंड वही बात हो रही है कि आप सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल है, बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, और इट्स अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। और दूसरा ये दैट आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। आप डरते हैं, आप घबराते हैं, आप चेंज से, आपको लगता है कि चेंज आएगा, यू नो, या आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अडेप्ट करना सीखना होगा आपको, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो आप वहीं वहीं पे रहेंगे जहाँ आप हैं। कुछ अगर लाइफ में चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ प्रॉमिसिंग हो, तो आपको चेंज करना होगा द वे यू आर। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है। इट्स अबाउट कि किसी चीज़ में से निकलने को आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है हिम्मत जुटानी पड़ रही है, और समटाइम्स यू फील वेरी सैड एंड वेरी लो। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक मेच्योरिटी तभी आएगी जब आप न्यू एनर्जी में टैप इन करेंगे, ठीक है। बैलेंस करना सीख जाएंगे और जगल करना अपनी लाइफ में बंद करेंगे, ठीक है। कभी इधर कभी उधर, कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, आपकी लाइफ में। सो इट्स अबाउट दैट। यस, कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट और फ्यूचर में ही फंसे हुए हैं, क्या होगा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि पास्ट की तरफ जाएं कि फ्यूचर को सिलेक्ट करें या क्या करें। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है, या सिचुएशन एट वर्क प्लेस उससे भी रिलेटेड हो सकता है। सो यू हैव टू सी दैट हाउ इट अप्लाइज टू यू। तो ये एनर्जी हमें पाइल नंबर 1 के लिए दिख रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम पाइल नंबर 2 की बात कर लेंगे, जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे हमारे पास अबंडेंस दिखाई दे रही है। सो टैप इन टू द अबंडेंस, रिसीव कीजिए अबंडेंस। वी आर गेटिंग दैट कार्ड हियर। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो गुड एनर्जी, ठीक है। मनी सेक्टर में, करियर एंड फाइनेंसेस में स्पेशली बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है। आई थिंक येस, ऑफ कोर्स एनर्जी इज़ वेरी गुड। अगर करियर से रिलेटेड है तो इट्स वेरी गुड, एंड यू आर वेरी कनेक्टेड टू द नेचर एज वेल। यू आर वेरी काइंड हार्टेड नर्चरिंग पर्सन ऑलरेडी, एंड डोर टू स्पिरिट्स आर ओपनिंग अप, ठीक है। एंग्जाइटी से बाहर निकलिए प्लीज़। एंग्जाइटी, एनी सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आप बंद करके बैठे हैं अपने आप को। दरवाजे खुले हुए हैं, सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, बट यू आर देयर ओनली। आप वहाँ पे बैठ के आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। दरवाजे खोलिए भाई, दरवाजे, मन के दरवाजे या आपके दिमाग के खिड़कियाँ, दरवाजे खोल दीजिए। इट्स अबाउट दैट। किस बात की एंग्जाइटी है आपको, किस बात का प्रेशर है? इट्स अबाउट हाउ विल कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर जर्नी, इट्स अबाउट योर पर्पस, इट्स अबाउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। वेयर इज़ योर पार्टनर, कब बैलेंस होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। आई थिंक ये सब कुछ आपको भगवान के ऊपर, जस्टिस, न्याय, आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको जस्टिस और न्याय ज़रूर मिलेगा। तो फिर वरी किस बात की, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग गुड कर्मास, देन आई थिंक एवरीथिंग गुड इज़ कमिंग टू यू, और गुड विल कम टू यू, ठीक है ना। बैलेंस, इट्स अबाउट बैलेंस। तो उसमें घबराना किस बात का, ठीक है ना। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज और मे बी इट्स अबाउट आपको ये फिक्र है, ठीक है, कि कब होगा, कब न्याय मिलेगा, कब फैसला होगा, कब फैसले की घड़ी आएगी, फैसला आपके हक में होगा कि नहीं। और मे बी इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल, सम काइंड ऑफ पीपल। आई जस्ट सो 117 और मे बी ट्वाइस आई सॉ दैट। तो हो सकता है इसमें भी हो सकता है ये नंबर आपको दिखता हो, प्रोमिनेंट हो। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है शादी के बारे में आप सोचते बहुत हैं। यहाँ पे हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, तो मे बी यू आर वरिड कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, शादी कब होगी, किससे होगी, दैट काइंड ऑफ अ स्टफ। इट्स ओके, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, दरवाजे खुल रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए वरी करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ, ओ माई गॉड, यू हैव टू कम आउट ऑफ इमोशनल कोडिपेंडेंसी। कैन यू सी दैट? आपको इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आना होगा, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना होगा। यू हैव टू बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और हर बारी कोई आता है और आपको लाइक जब उनको कुछ मतलब होता है, मतलब पूरा होता है, तो फिर वो चले जाते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। स्टॉप थिंकिंग दैट way. It's all about karmas.
पास्ट लाइफ कुछ होता है, और मे बी अपन कनेक्टेड टू सम पर्सन, आपका कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जब तक वो पे नहीं होते हैं तो ये सब कुछ होता है। बट इट्स ओके, ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि जो आपको रास्ता दिया गया बस उस पर चलना, ठीक है, और भगवान को सरेंडर करना। सो कम आउट ऑफ दैट जोन, अपने पे किसी चीज़ को लेके को डिपेंडेंट मत होइए इमोशनली। आई थिंक यू आर वेरी गेटिंग वेरी डिपेंडेंट ऑन सम पीपल इन योर लाइफ या सिचुएशन, या को डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब अपनी खुशी के लिए हमेशा दूसरों पे निर्भर करना, ऐसा हो जाए वैसा, नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। ये आपके लिए स्पेशली मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंड नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो दरवाज़ा अगर आप बंद करके बैठे हैं तो खोल दीजिए, ठीक है। डोंट पुट योर सेल्फ बिहाइंड द लॉक्ड डोर, अपने आप को लॉक्ड डोर्स के पीछे मत रखिए। मूव फॉरवर्ड, दरवाज़ा खोलिए, तभी फ्रेश एयर आएगी, तभी आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एनर्जी, ओके, घर की सफाई कीजिए, कीप योर सेल्फ बिजी इन समथिंग। एनर्जी, वी आर गेटिंग एनर्जी। आई थिंक देयर इज समथिंग बाहर, अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपको फियर है, आपको ये लगता है कि बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ स्टॉर्म, इट्स लाइक इनसाइड आउट, ठीक है। एंग्जाइटी है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जब इसमें से निकल जाएंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। इट्स इनसाइड यू, ओके। सो हाँ, आई वॉज टेलिंग फॉर सम पीपल इट्स अबाउट टाइम टू चेंज, और मे बी इट्स अबाउट घर का ख्याल रखिए, अपने क्लियर द स्पेस, क्लियर दैट एनर्जी, सो दैट फ्रेश एनर्जी आ सके। तो क्या गाइडेंस है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, देखिए वही वाली एनर्जी आ रही है, पोस्टपोनमेंट। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। एंग्जाइटी, प्रेशर, ठीक है, बस बाहर अंदर से बैठे बैठे बाहर देख रहे हैं, वाओ अच्छा है, बट नॉट टैपिंग इन, उसमें जा नहीं रहे हैं, उसमें टैप इन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं अच्छा है, बस अच्छा है। क्यों? क्योंकि पास्ट बर्डन बहुत है, ठीक है। आइसोलेशन, इट्स लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स लाइक यू आर फीलिंग दैट, ठीक है। इमोशंस आपके फ्रीज हो रहे हैं और बस जैसे आंखों से पानी बह रहा है, दैट्स इट, बिकॉज पास्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है, उसको अब जाने दीजिए, ठीक है। हील योर हार्ट चक्र फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपने हार्ट चक्र पे हील कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। अबंडेंस है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। हील योर सेल्फ। और पास्ट जो भी लाइफ टाइम है या उनके बारे में बात करना भी आपके लिए सही नहीं है। डोंट टॉक अबाउट द पास्ट थिंग्स। तो वही एनर्जी आप वापस ले आते हैं खींच के, जो वापस जाती है फिर आप उसको खींच के ले आते हैं, जाती है फिर आप वापस खींच के ले आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।